आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कर या टैक्स। इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जिसमें सरकार जो है कई प्रकार के कर लगाती है और ये सरकार की आय का महत्वपूर्ण साधन है, बड़ा स्रोत है राजस्व का। सरकार की राजस्व या आय का हम कह सकते हैं, सिंपल भाषा में महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें मूल्य संवर्धित कर, जिसको वेट कहा जाता है, ये सेवा कर, उत्पाद शुल्क, आय कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, ये सब कर है। हम इन्हीं करों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यहाँ हम अलग अलग समझेंगे कि प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, इसका उदाहरण जो है हम निम्न तरीके से देख सकते हैं। सिंपल सा उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर समझ में आ जाएगा। इन्हें प्रत्यक्ष कर में होता है कि जहाँ पर डायरेक्ट व्यक्ति कर चुकाता है, और अप्रत्यक्ष में हम डायरेक्ट नहीं चुकाते हैं लेकिन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से चुकाते हैं। इसका हम कैसे चुकाते हैं? जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, उस सामान के पैकेट में ये लिखा रहता है कि बिक्री कर सहित इसका इतना मूल्य। तो इसका क्या अर्थ है? मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि कीमत में कर शामिल है, और ये कर विक्रेता नहीं चुकाता, ये कर सीधा सीधा जनता ही चुकाती है। इसको हम कई उदाहरण से नीचे समझेंगे कि जनता कैसे इस कर को चुकाती है, जिसमें कई प्रकार की बिल आपके घर में आता होगा। आप देखना, उसमें मोबाइल खरीदने के समय, टीवी खरीदने के समय उसमें ये लिखा रहता है कि बिक्री कर सहित। तो इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। इसमें जब कोई भी वस्तु कारखाने में बनता है और ग्राहक के पास जब वो निकलता है, ग्राहक के पास मतलब बेचने के लिए आता है, कारखाने से निकलकर जब वो दुकान तक पहुंचता है, तो इससे पहले ही, कारखाने से निकलने से पहले ही उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, और ये उत्पाद शुल्क देना पड़ता है उस कारखाने के मालिक को। जैसे मान लीजिए कोई टीवी बनकर तैयार हुआ है 10,000 में, 1200 रुपया उसका उत्पाद शुल्क जो है ये सरकार के द्वारा लगाई जाती है, और ये 1200 देगा जो मालिक है कारखाने का वो। लेकिन इस 1200 रुपये को मालिक भले ही तुरंत तो दे देगा, लेकिन इसकी भरपाई वो किससे करता है? आम जनता से ही करता है। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष कर कहा गया है। आम जनता से कैसे वो करता है? तो अब जब ये टीवी बाज़ार में बिकने आता है तो 10,000 प्लस 1200, इसको जोड़कर हमको उस टीवी की कीमत देनी पड़ती है। इसमें और कई शुल्क लगता है। अभी धीरे धीरे हम आगे उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से एक टीवी ग्राहक तक आते आते कितना दाम उस पर बढ़ जाता है। ये तो अभी उत्पाद शुल्क हम देखिए 1200, इसको 10,000 प्लस 1200, ये कितना हो गया? 11,200। ये इस टीवी की उत्पाद शुल्क के साथ कीमत हो गई। आगे और कई इस पर टैक्स लगेंगे। इतना में ही ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, आगे हम इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से वस्तुओं पर करारोपण करने से पहले भी क्या उसकी कीमत तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही साथ यदि कोई वस्तु बनता है और उस वस्तु को बनाने में जो कच्चा माल है लौह अयस्क है, यदि इसमें टैक्स लगता है, इसमें कर लगा करके कोई व्यापारी खरीदता है, तो उस वस्तु का दाम और बढ़ते ही चला जाता है, क्योंकि हर वस्तु क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे एक साइकिल का ही हम उदाहरण लेते हैं। साइकिल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्टील पाइप की। अब देखिए इसमें डबल कर लग रहा है। स्टील पाइप मतलब लौह अयस्क का। एक कर स्टील पाइप में लग गया,
दूसरा कर, जब साइकिल बन के आएगा तो उस पर भी कर लगेगा। 2 कर यहाँ पर हो गया। फिर स्टील कंपनियों को लौह अयस्क कर कोयले की ज़रूरत होती है, इन दोनों पर भी टैक्स पटाना पड़ता है। तो लौह अयस्क पर यदि टैक्स लगता है तो इसका प्रभाव उद्योग पर भी पड़ेगा। इन्हें कोयला लाने जाने में टैक्स, फिर उसके बाद स्टील का जो पाइप है उसको लाने में कर या टैक्स, साइकिल वहाँ से बन के निकलेगा तब टैक्स। कैसे, मतलब आम जो पब्लिक है इसको टैक्स का सामना, कर का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें स्टील से बनने वाली सभी वस्तुओं के दाम में स्वाभाविक है बढ़ोतरी होगी। इसमें एक चार्ट दिया है कि यदि लोहे पर टैक्स बढ़ता है तो क्या होगा। जैसे लोहे की कीमत बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है। लोहा से बनता है स्टील, इसकी कीमत बढ़ेगी। यदि स्टील की कीमत बढ़ेगी तो स्टील शीट जो बनेगा उसकी भी कीमत बढ़ेगी, ये लोग भी अपना कीमत बढ़ा कर देंगे। फिर रेलिंग के पाइप, ये भी स्टील से बनते हैं, इसकी भी कीमत बढ़ेगी। स्टील की अलमारी जिसको हम खरीदते हैं इसकी भी कीमत बढ़ेगी। फिर साइकिल की कीमत भी बढ़ेगी। तो एक लौह अयस्क की कीमत बढ़ने से, लोहे की कीमत बढ़ने से पूरा हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तु है हर की कीमत यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो एक की कीमत बढ़ने से सभी वस्तुएं यहाँ पर प्रभावित होती है, सबकी कीमत बढ़ती है। कोई भी वस्तु उत्पादन या निर्माण के बाद विक्रेताओं को एक पूरी श्रृंखला से गुजरती है। उत्पाद शुल्क पहले हम पढ़े हैं उत्पाद शुल्क। तो उत्पाद शुल्क किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है। इन्हें एक फैक्ट्री में बना कोई वस्तु, जैसे एक टीवी फैक्ट्री में बना, उत्पाद शुल्क उसका मालिक दे दिया। जैसे ही वो निकल करके बाहर आएगा फैक्ट्री से तो यहाँ पर फिर बिक्री कर लगना शुरू हो जाता है। बिक्री कर किसी वस्तु के विक्रय पर लिया जाता है। ये सब टैक्स सरकार के खाते में जाता है। आप जब भी कोई वस्तु खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर बिल देखिए, उस बिल में उस वस्तु की कीमत के साथ साथ मूल्य संवर्धित कर वेट भी जुड़ा हुआ दिखाई देगा। आपको बिल में ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा, बिक्री कर करके ये सूचित करता है। इस कर को वस्तु बेचने वाला सरकार को देता है। इन्हें जो वस्तु बेचता है वो बिक्री कर सरकार को दिया हुआ है, अलग से बिक्री कर करके किसी भी वस्तु के इसमें लिखा रहता है। उत्पाद शुल्क की तरह बिक्री कर, भले ही वो बेचने वाला दिया है, इसको हम जान गए, उसमें लिखा रहता है, लेकिन बेचने वाला अपनी जेब से नहीं देता। बिक्री कर क्या है, आम जनता को ही देना पड़ता है। इसका भार भी आम जनता के ऊपर ही होता है, उपभोक्ता के ऊपर ही डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, उपभोक्ता कोई भी वस्तु यदि क्रय करता है तो इसकी कीमत उसको अधिक चुकाना पड़ता है। हम इसको एक टीवी के उदाहरण से ही समझ सकते हैं चार्ट में, कि कैसे ग्राहक के पास, उपभोक्ता के पास आते आते किसी वस्तु का दाम इन सब करों से होकर के गुजरता है और कैसे वस्तु का दाम बढ़ते चला जाता है। यहाँ लाभ और कर का अनुपात हर राज्य में अलग अलग होता है और राज्य क्या है, अपने अपने हिसाब से कोई भी कर कितना लेना है इसको भी रखती है। अब इसमें हम सेवा कर के बारे में जानते हैं, जिसमें सेवा यदि कोई पहुंचाता है इसमें भी हमको कर देना पड़ता है। जैसे स्पीड पोस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत जल्दी हम कोई सामान जिसे पहुंचाना है, हमको रजिस्ट्री वगैरह करना है, तो स्पीड पोस्ट से आप कर दिए, एक दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन इसका हमको अधिक कीमत चुकाना पड़ता है। फिर टेलीफोन है, मोबाइल सेवा है, रेस्टोरेंट है, रेलगाड़ी है, में वातानुकूलित जो डिब्बे में सफ़र करते हैं, ये सब सेवा कर के अंतर्गत आता है और इस सेवा कर को उपभोक्ता या ग्राहकों को स्वयं देना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं वातानुकूलित डिब्बे में, तो जब हम टिकट कटाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं,
तो इसमें हमको सेवा कर भी देनी पड़ती है। ये सब जाता है सरकार के राजस्व खाते में, और इन्हीं पैसों से सरकार जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं आम जनता के लिए, ये सब का संचालन करती है। कई मतलब है, इसको हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम एक आंकड़े से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, टीवी है मान लीजिए, इसका निर्माण की लागत निर्माता के मुनाफे सहित 10,000 लगा। जैसे इस टीवी को बनाने में मान लीजिए लगा 8,000, 2,000 जो बनाने वाला है वो ले लिया, अपना मुनाफा कमा लिया कंपनी का मालिक, तो इस प्रकार हो गया 10,000। अब इसमें उत्पाद शुल्क ये सरकार को देना पड़ेगा, एक टीवी का कीमत उत्पाद शुल्क के रूप में उस मालिक को, ये हो गया 1,200। जैसे ही ये टीवी बाहर निकलता है तो परिवहन, संग्रहण और रिटेलिंग की लागत, यानी लाने ले जाने में, उसको संग्रहित करने में, ये सब की लागत हो गई 1,000 रुपया। ये भी जुड़ गया उस टीवी के दाम में। अब उसके बाद विक्रेता का लाभ, टीवी तो बना है कंपनी में, अब ये कंपनी मान लीजिए किसी बड़े दुकान में पहुंच गया, चला गया। जब दुकानदार टीवी बेचेगा अपना लाभ तो कमाएगा ही, वो ले लिया 1,000 अपना लाभ, ये भी जुड़ गया। अब इसमें बिक्री कर उसको सरकार को देना पड़ेगा। सरकार देखिए कैसे टैक्स ले रही है, बिक्री कर 1,650 रुपया, ये भी बिक्री कर जोड़ के जो दुकान का मालिक है वो बेचेगा। इसीलिए बिल देखने के लिए शुरू में हम वीडियो में बोली हूँ, उस उदाहरण में कभी भी आप बिल देख सकते हैं करके। अब देखिए ये उपभोक्ता के लिए कीमत एक टीवी का कितना हो गया, 14,850 रुपया। तो यहाँ जो भी टैक्स लगा है, कर लगा है, जहाँ कारखाना है वहाँ से लेकर बिक्री होते तक, इसमें जो भी कर लगा है इसका वहन कौन करेगा? तो इसका वहन उपभोक्ता ही करता है। मालिक तो क्या है, सीधा सीधा जो सरकार को टैक्स बटाता है उसको बिल में जोड़ के अपना फ़ायदा कमा लेता है। जैसे 1,200 उत्पाद शुल्क दिया, उसको बिल में और लिख दिया, अपनी जेब से तो देगा नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, इसी को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जहाँ डायरेक्ट सरकार को कर नहीं देती है उपभोक्ता, लेकिन इन अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से गुजरकर उपभोक्ता सरकार को कर देती है। तो ये तो हो गया अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। एक और है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क या कर ये भी है, जिसमें क्या होता है, विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर भी सीमा में आकर के कर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप विदेश गए घूमने के लिए, वहाँ से आपने कोई एक कैमरा खरीद कर लाया, हवाई अड्डे में आपका चेकिंग हुआ और उस कैमरे का आपको सीमा शुल्क चुकाना पड़ेगा, तभी आप वो कैमरा को अपने पास वापस घर ला सकते हैं। ये भी गया सरकार के खाते में। फिर अनेक जो कारखाने हैं ये विदेशों से क्या करते हैं, कई प्रकार की मशीन मंगाते हैं, कच्चा माल मंगाते हैं, आयात करते हैं, तो इन पर भी इनको सीमा शुल्क देना पड़ता है। तुरंत में तो ये सब सीमा शुल्क दे देते हैं, लेकिन इसको फिर वसूलते किससे हैं, उपभोक्ता से ही। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जहाँ उपभोक्ता स्वयं कर नहीं देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से वो कर उपभोक्ता ही चुकाता है, ये कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्य संवर्धित कर क्या है, या मूल्य संवर्धित कर के रूप में अप्रत्यक्ष कर ये किसको कहते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।